नमस्कार। आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं पंजाबी अरोड़ा खत्री समाज पर एकजुटता पर चर्चा करने के लिए। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं अरोड़वंश समाज जगाधरी यमुनानगर के प्रधान सुभाष अरोड़ा जी। नमस्कार, मैं सुभाष अरोड़ा, अरोड़वंश समाज जगाधरी यमुनानगर। हमारे समाज की एकजुटता की जो चर्चा हो रही है, इन दिनों चल रही है, उसके विषय में मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सज्जनों, भारत विभाजन के पश्चात हमारा विस्थापित पंजाबी अरोड़ा खत्री समाज, उसके सामने मुख्य समस्या जो थी अपना भरण पोषण और अपने परिवार को संभालने की थी, जिससे हमारे अरोड़ा खत्री पंजाबी समुदाय ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने आप को काफ़ी समय के बाद इस मुश्किल से निकाला। वह अपने आप को सर्व समाज में स्थापित किया। लेकिन ये जान लें, इस विभाजन के चक्कर में हमारी 2 पीढ़ियाँ खप गई और हम 50 साल पीछे चले गए। 1970 का दशक और आगे के समय के बाद इसका थोड़ा थोड़ा असर दिखाई देने लगा हमारी मेहनत का, और हमारा समुदाय धीरे धीरे व्यावसायिक, प्रशासनिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाने लगा। बहुत से पंजाबी अपने आप को प्रभावी ढंग से स्थापित करने में सफल हो रहे थे। इसका असर दूसरे समाज के लोगों पर भी पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि हमारा समाज जो है, जो स्थापित लोग थे, उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, और बल्कि निकल रहा था। मैं ये कहूँगा कि हम आगे बढ़ रहे थे। और उस समय बहुत से प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे अरोड़ा खत्री समाज से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त राजनीति में भी हमने थोड़ा बहुत अपने पांव जमाने शुरू कर दिए थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हमारा नेतृत्व, उसमें दूरदृष्टि की कमी और परिवार और अपने निजी हितों को सर्वोपरि रखने के कारण हमारे पंजाबी समुदाय को अधिक कुछ नहीं मिल पाया। नेतृत्व की नाकामी ही केवल ये कारण था कि हमारा समाज दूसरे समाजों से कटा रहा। हमारे समाज का तथाकथित नेतृत्व ही हमें राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने और हमें हमारा उचित स्थान दिलाने में असफल रहा। दूसरे समुदाय अपने अपने संगठन बनाकर राजनीतिक रूप से अधिक ताकतवर बने, जिससे पंजाबी समुदाय के शिक्षित एवं संभ्रांत वर्ग को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। मित्रों, कुशल नेतृत्व और सर्वमान्य नेतृत्व न होने के कारण और राजनीति में पैठ न होने के से गंभीर चुनौती होती चली गई। इस प्रकार हमारे समाज ने राजनीति में जो थोड़ा बहुत सफलता हासिल की थी, वह भी समाप्त होती चली गई। अलग हरियाणा बनने के बाद तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब थी वैसे भी, क्योंकि जो हमारा प्रशासन था उसमें दूसरे समाजों के लोग हमारे से ज़्यादा हो गए। उन समुदाय के लोगों का प्रभुत्व काम हो गया एवं पंजाबी समुदाय हर प्रकार से पिछड़ता चला गया। अपने अपने मतभेद भुलाकर दूसरे समाज के लोगों ने संगठन बनाकर शासन व प्रशासन दोनों स्थानों पर अपना वर्चस्व जमा लिया था। मान्यवर, नई पीढ़ी के आने के बाद और आर्थिक रूप से अधिक मजबूत होने से पिछले कुछ वर्षों में भारी विरोध के बावजूद पंजाबी समाज ने धीरे धीरे अपने आप को सही जगह पर स्थापित करना शुरू किया है। हमें खुशी इस बात की है कि हमारी नई पीढ़ी ने वक्त की ज़रूरत को समझते हुए और उसके अनुरूप चलने में दिलचस्पी दिखाई है और अपनी परिपक्वता दिखाई है। उस कारण से हमारा समाज अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर थोड़ा आगे बढ़ने लगा है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हमारा नेतृत्व भी अब अधिक संगठित दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सोच भी बदल रही है। हम अब एक दूसरे समुदाय के स्थापित लीडरों के कुत्सित चालों में फंसने की बजाय अपना और अपने समाज का भला बुरा समझने में सक्षम हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को पंजाबियों का तथाकथित स्वयंभू लीडर समझते हैं या बताते हैं। वो दूसरे समाज के नेताओं के कहने पर हमें वोट डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमें राजनीतिक रूप से परिपक्व होने की और ज़्यादा परिपक्व होने की आवश्यकता है। हमें हमारी निष्ठा एक जगह फोकस करनी होगी। हमें हमारे विचार मिलाने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे के ऊपर थोपने की। मैं अक्सर पंजाबी समाज के व्हाट्सएप ग्रुपों में देखता हूँ कि सहनशीलता तो जैसे है ही नहीं। ज़रा सी किसी सज्जन ने बात काटी नहीं कि एकदम और ज़्यादा बातें शुरू होते हैं, उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। ये एकजुटता और विचार विमर्श की कमी झलक आती है।
पंजाबी कौम अब अपना भला बुरा समझने और निर्णय लेने में सक्षम है। इसलिए राजनीति में अब हमारे पंजाबी समुदाय का भविष्य उज्जवल है। अब हम लगभग एक जैसे ही विचार रखते हैं, क्योंकि हमने ये बात अच्छी तरह से समझ ली है कि अगर आने वाले समय में हम अपनी एकजुटता कायम रख सके तो हम अवश्य ही प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाने में सफल होंगे। अगर हम सभी प्रकार से अपनी एकजुटता कायम रखने में कामयाब होते हैं तो हमारे लिए भी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक अच्छा प्रयास होगा। हमें जो हमारे थोड़े बहुत मतभेद हैं उन्हें भुलाकर अपने समाज में प्रभावी नेतृत्व जो कि सर्वमान्य भी हो कायम करना है। हमें एकजुट होना है, न केवल होना है बल्कि एकजुटता को प्रदर्शित भी करना है। ये लोगों को दिखाई भी देना चाहिए कि हाँ, पंजाबी समुदाय एकजुट है। अपने मन में समाज के लिए अच्छा सोचना भी है और अच्छा करना भी है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मित्रों, मैंने अपने एक वीडियो संदेश में पहले भी ये आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि जितनी भी संस्थाएं हरियाणा पंजाब में काम कर रही हैं वो अपने सेवा कार्य की वीडियो बनाकर या और जो भी कहीं किसी भी संस्थाएं काम करती हैं, कोई भी काम करती हैं, उसका एक वीडियो बनाकर हमें भेजें या वैसे फ़ोटो भेजकर बाकी उस घटना के विषय में हमें बता दें, तब भी हम अपने तरीके से वीडियो बना लेंगे और उसको प्रचारित करेंगे। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा हासिल करेंगे और हमारा समाज अधिक सेवा कार्य करने में जुट जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरे जो सज्जन निकट हैं, मेरे जो वाकफ़ हैं सज्जन, हिसार से चौधरी प्रेम जी हैं, प्रेम चौधरी जी, एडवोकेट संदीप सचदेवा जी हैं अम्बाला शहर से। वे भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सजग राजनीतिज्ञ भी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो कृपया अपने अपने विचार ज़रूर किसी भी तरीके से, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे वीडियो बनाकर, ज़रूर अपने विचार समाज के सामने रखें, समाज को अपने विचारों से अवगत कराएं, ताकि हमारा समाज जो है वो इस चीज़ को समझे कि हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं। गोहाना से श्याम मेहता जी तो सदा अपने विचार रखते ही रहते हैं, हर एक पंजाबी ग्रुप में वो जुड़े हुए हैं। वैसे भी किसी भी कार्यक्रम में उन्हें बुलाओ वो चले जाते हैं और अपने विचार ज़रूर रखते हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। इसके अतिरिक्त वो सेवा कार्य बहुत करते हैं। एक बात मैं और आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी पंजाबी ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें सभी में केवल 4-5 लोग ही एक ग्रुप में सक्रिय रहते हैं, जबकि मेंबरशिप वहाँ 100, 150, 200 भी है उन ग्रुपों की। तो और बाकी सदस्यों को भी अपने विचार रखने चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे विचार आपस में एक दूसरे से मेल खा जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि और समाजों की तरह हमें भी हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन ऐसा फिक्स कर लेना चाहिए कि हम अपने धार्मिक स्थलों पर, जैसे एकादशी का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, अमावस्या का दिन है, या महीने में कोई भी दिन, तो महीने का पहला संडे है, अपने धार्मिक स्थलों पर इकट्ठे हों, अपना मिलजुल कर पूजा प्रार्थना करें और उसके बाद अपने समुदाय के, अपने समाज के विषय में विचार विमर्श करें। ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि हमारा मेलजोल बना रहेगा और हमारे विचार भी एक दूसरे से मेल खाएंगे। धन्यवाद। तो ये आपने सुना अरोड़वंश समाज यमुनानगर जगाधरी के प्रधान सुभाष अरोड़ा जी को। वो लगातार ना सिर्फ अपने विचारों को लिखते रहते हैं इस उम्र में भी, और लिखने के बाद वो आप तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत भी रहते हैं। तो कोई अपने समाज के लिए इतना सोचे, इतना समय दे, वो भी बिना किसी कहेंगे लालच के कहें या बिना किसी राजनीति के कहें या बिना किसी उसके पक्ष विपक्ष के, तो जाहिर सी बात है आपको अपने समाज को एकजुट करने के लिए इतना तो समय देना होगा। तो वो इसके अलावा भी सुभाष अरोड़ा जी हैं, बहुत से कार्य करते हैं अपनी संस्था को आगे ले जाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। दिन रात वो ना सिर्फ लिखते हैं इस पर अपने विचार अरोड़वंश समाज पर, ना सिर्फ सबको एकजुट करने के लिए बातचीत करते हैं, बल्कि फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए नए नए माध्यम जो आजकल आ गए हैं, जैसे व्हाट्सएप, सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसके जरिए भी लगातार नॉलेज लेते रहते हैं। तो आपने देखा उनकी, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं और आजकल का जो युवा वर्ग है वो तो इन सब टेक्नोलॉजीज़ को जानता है, उनको यूज़ करना और उनको बेहतर इस्तेमाल करना, लेकिन वो अभी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इतने पुराने समय से इतना स्ट्रगल कर यहाँ तक पहुँचना और अभी भी सीखते रहना और आगे सबको जोड़ने के लिए काम करते रहना वाकई काबिल तारीफ़ है।
तो इसके अलावा भी वो और बहुत कुछ करते हैं। संस्था जो है अरोड़वंश समाज जगाधरी यमुनानगर, उसके लिए बुकलेट छपवाते हैं जिसमें अरोड़वंश समाज यमुनानगर जगाधरी के बारे में जानकारी होती है। जिले में जो लोग हैं, व्यापारी हैं, कामगार हैं या कोई भी है अरोड़वंश समाज से, उन सभी को एक सूत्र में बांधने के लिए लगातार प्रयास जारी रखे हैं। ये मैं उनसे बात करवाता हूँ, वो आपको बुकलेट्स के बारे में बताएंगे और भी बेहतर चीज़ें बताएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे समाज के द्वारा, हमारी जो संस्था है अरोड़वंश समाज, उसके द्वारा हमने आज से 5-6 साल पहले, जबकि लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी अपने अरोड़वंश के बारे में कि हमारा ये कहाँ से शुरू हुआ है, तो हमने 5000 ये बुकलेट छपवा कर बंटवाई थी। इसमें अरोड़वंश समाज का कि कहाँ से शुरुआत हुई अब तो सभी लोग जानते ही हैं। इसके बाद जो हमारा प्रयास था वो ये था कि हमारा जो समाज की अभी इसी समय की समस्याएं जो हमारे सामने पेश आती हैं उनके विषय में भी लोगों को अवगत कराया जाए। तो हमने एक पत्रिका शुरू की। ये अभी तो हम 6 महीने में एक बार निकाल रहे हैं। इसका नाम श्री अरोड़वंश समाज आप देख रहे हैं। ये 6 महीने में ये पिछले मई की हमारी वो है पत्रिका। इसके बाद हमने ये एक दिवाली विशेष अंक भी निकाला है। इसमें भी हम कोशिश ये करते हैं कि अरोड़ा समाज को, जितनी भी अरोड़ा खत्री समाज को समस्याएं दरपेश आती हैं उनके विषय में बातचीत की जाए। मेरी कोशिश ये होगी कि अगर आप सभी सज्जन जो भी इस किताब को मंगवाना चाहेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आप केवल अपना पोस्टल एड्रेस भेज दीजिए, हम उसको ये वहाँ से पोस्ट भेज दीजिए बाई पोस्ट। धन्यवाद। तो आपने सुना, अगर आप में से कोई भी अरोड़वंश समाज, खत्री समाज से जुड़ा है और इस बुकलेट को लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अरोड़वंश समाज जगाधरी यमुनानगर की एकजुटता के लिए या कहीं पूरे समाज की एकजुटता के लिए कार्य करना चाहता है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, हमारे ग्रुप से जुड़िए। फेसबुक पे हमारा जो अरोड़वंश समाज यमुनानगर जगाधरी का जो एक पेज है उसको फॉलो कीजिए और समय समय पर अपनी एक्टिविटीज़ अपने ज़िले से हमें भेजिए। ना सिर्फ हम अपनी पत्रिका में प्रकाशित करेंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप पत्रिका मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो हम इस वीडियो के साथ कैप्शन में जो है वो ऐड करेंगे। आप उस पर व्हाट्सएप कर अपना एड्रेस भेज सकते हैं, जिस पर हम निःशुल्क आपको ये पत्रिका भेजेंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना समय देने के लिए और सुनने के लिए। जाहिर सी बात है, जो हमारा ये प्रयास है अरोड़वंश समाज को एकजुट करने का, वो जरूर सफल होगा अगर आप सब लोग हमारे साथ हैं। धन्यवाद। राम राम जी।